Students, this is hint and solution of exercise 5.1, chapter 5 NCERT Maths class 11. This exercise based on the complex number. तो फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 5i इंटू -3 बाई 5i. तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमने लिख दिया -3 इंटू आई स्क्वायर हो गया. और वैल्यू ऑफ आई क्या हो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी. तो -3 इंटू -1, तो इसकी वैल्यू हो गई 3. और a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो गया 3 प्लस 0i. इट मीन्स अगर ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो a की वैल्यू क्या हो गई 3 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 0. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19. तो देखिए इसको हम लोग बोले थे कि आई के पावर को 4 के मल्टीपल में हम लोग ब्रेक करेंगे. तो अगर हम इसको 4 के मल्टीपल में करें तो क्या होगा, आई टू द पावर 4 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड प्लस इस 19 को हम आई के पावर 4 में अगर ब्रेक करें तो 4 इंटू 4 प्लस 3. तो हो गया आई टू द पावर 4 पावर 2 और ये प्लस 1 को हम लिख सकते हैं अगेन आई टू द पावर 1 प्लस इसी तरह से इसको लिखें तो आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3. तो देखिए ये तो हो गई वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और आई के पावर 1 ही हो गया आई प्लस आई पावर 4 की वैल्यू 1 पावर 4 क्या हो गया 1 ही होगी और आई टू द पावर क्यूब की वैल्यू क्या होगी -i होगी. तो अगर हम ये सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हो गई 0 और ये हो गया हमारा 0 प्लस 0i. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आई टू द पावर -39. आई टू द पावर -39. तो इसको हम पहले पॉजिटिव बना लेते हैं तो 1 अपॉन आई टू द पावर 39 और आई को 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर दें तो ये हो गया आई टू द पावर 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इंटू 9 प्लस 3. इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो गया हमारा आई टू द पावर 4 पावर 9 इंटू आई टू द पावर 3. ओके, तो ये हो गया हमारा आई के पावर 4 की वैल्यू तो 1 हुई और आई टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी -i. तो ये हो गया 1 अपॉन -i. अब इसको हम जो है आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा -i स्क्वायर और ऊपर में i और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर i. तो ये हो गया हमारा 0 प्लस i, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 इन ब्रैकेट 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7. तो इसको ब्रैकेट को ब्रेक किया तो ये हो गया 21 प्लस 21i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर. तो देखिए ये 21 तो ऐसे ही रहने देते हैं. इस 21 और 7 को ऐड करेंगे हमारा हो गया 28i और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी तो ये हो गया -7. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये हो गया हमारा 14 प्लस 28i. तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 1 -i माइनस इन ब्रैकेट -1 प्लस 6i. तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग. तो ये हो गया हमारा 1 -i, ये हो गया +1 -6i.
आई को आई के साथ जो है कैलकुलेट करिए और 1 को 1, तो देखिए ये तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 1 और 1 2, और ये हो गया -7i। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ सी द 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 1/5 प्लस i इंटू 2/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 प्लस i इंटू 5/2। तो देखिए ये नंबर्स को एक साथ हम कर लेते हैं, तो हो गया 1/5 -4 हो जाएगा ये। अब फिर यहाँ पे होगा प्लस 2/5i और -5/2i। अब एलसीएम लेके इसको हम कैलकुलेट कर दें, तो ये हो गया -19/5 प्लस और ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -21/10i। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस इन ब्रैकेट 4 प्लस आई इंटू 1/3 माइनस इन ब्रैकेट -4/3 प्लस आई। तो रियल पार्ट को एक साथ हमने अरेंज कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17/3, एलसीएम 3 ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा हमारा 5/3i। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म के में। सो बच्चों, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया है 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -2i एज इट इज। यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -2। तो -2i मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आंसर हो गया -4। और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो -4 प्लस 0i, ये हो गया हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ हमारा 1/3 प्लस 3i होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब यानी 1/3 का क्यूब प्लस 3i होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i इन ब्रैकेट 1/3 इंटू 3i। अभी हो गया हमारा 1/27, इसका क्यूब किया तो क्या हो गया 27i क्यूब। इसको सॉल्व किया तो 3 से 3 तो ये कैंसिल हो चुका था, केवल 3i का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा 3i इंटू 1/3, तो 1/3 और 3 कैंसिल, और 3 3 जा 9i स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1/27 एज इट इज। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i होती है, तो ये हो गया -27i प्लस ये हो गया हमारा यहाँ पे आई केवल बचा -9। अब रियल पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हो गया 243/27 -26। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ -2 -1/3i। तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का। तो देखिए -2 का क्यूब प्लस -1/3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 इंटू -1/3 इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो अगर हो गया -2 -1/3i, इसको सॉल्व किया तो -8, इसको सॉल्व किया -1/27i क्यूब, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे -2 बचा। तो -2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो हो गया +4i
यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है, तो ये हो गया -4i। देखिए ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2 और -2, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया 4i, -4i एंड -2/3i², ये हो गया -8, और ये हो गया आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -i होगी, तो माइनस माइनस प्लस 1/27i -4i +2/3। रियल पार्ट को एक साथ हमने सॉल्व कर लिया, -8 +2/3 +1/27i -4i। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो गया यहाँ पे 8 3 जा 24, यानी -22/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 107/27i माइनस के साथ। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 तक दिया हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया 4 - 3i। तो हम लोग पढ़े हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जेड इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 4 + 3i हो गया, इसका कॉन्जुगेट 4 + 3i, और मॉडुलस क्या हो गया 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो ये आंसर हो गया हमारा 4 + 3i डिवाइडेड बाई, ये इसका हो गया 5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर है, मॉडुलस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25। मॉडुलस का स्क्वायर तो ये हो गया 25, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो आंसर हो गया हमारा 25। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 4/25 + 3/25i। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 12 में कम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया, जेड से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया √5 + 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो हम माइनस यूज कर लेते हैं, √5 - 3i, और डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, अब +3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया हमारा √5 - 3i डिवाइडेड बाई 14। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो √5/14 -3/14i। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - i, और जेड इनवर्स क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 0 + i, और इसका मॉडुलस अगर निकालें तो 0 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या हो गया i/1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i = i। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो यहाँ पे देखिए है a + b एंड a - b, तो यहाँ फार्मूला हम लगा देते हैं a + b a - b का, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर -i √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसके ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं, √3 + √2i -√3 + √2i। तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो हो गया हमारा 3 3 जा 9 -5i² डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 √2i। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 9 एज इट इज, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई 2 √2i। अब देखिए ये हो गया हमारा 14 14/2 √2i, काट दिया हो गया 7, तो हो गया 7/√2i, और
अब क्या है, आई हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आ रहा है, तो आई अंडर रूट 2i को हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2i, अंडर रूट 2i से ऊपर एंड अंडर रूट 2i से डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 7 अंडर रूट 2i, 7 अंडर रूट 2i न्यूमरेटर पार्ट में, और ये हो गया हमारा 2i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया -7 अंडर रूट 2/2i। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो हमने लिख दिया 0 -7 अंडर रूट 2/2i। तो ये हो गया हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस proceed the introduction part of exercise 5.2.